नमस्ते बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे हम लोग आते हैं वुड्स रिएक्शन पर। और ये जो वुड्स रिएक्शन है, इसका यूज किया जाता है एल्केन के प्रिपरेशन में। तो एल्केन के प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन में क्या क्या होता है, कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, तो जो बच्चों टॉपिक है वो टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, अब देखिए वुड्स रिएक्शन आप पहचानेंगे कैसे कि वुड्स रिएक्शन होती क्या है। तो वुड्स रिएक्शन को पहचानने के लिए आपको इतना ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में कोई एल्काइल हैलाइड लिखा हो, ध्यान से सारी बातें नोट करते चलिए। अगर कोई एल्काइल हैलाइड लिखा हो, एल्काइल हैलाइड के साथ में सोडियम लिखा हो एंड इसके साथ में ड्राई ईथर लिखा हो, क्वेश्चन में अगर इतनी बातें हैं तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। वुड्स रिएक्शन WURTZ, ठीक है, इसका क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है, एक एल्काइल हैलाइड दिया होगा, सोडियम एंड ड्राई ईथर क्वेश्चन में लिखा होगा और पूछेंगे कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा। सपोज करिए कि क्वेश्चन मान लो इस तरह से होता, सपोज करिए कि क्वेश्चन इस तरह से होता कि एक कोई एल्काइल हैलाइड ऐसे दिया था CH3CH2Cl और कहा गया कि इसकी रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुई है, बताइए क्या बनेगा। तो जो भी आपको दिया गया है उससे आपको आंसर पता करना है। आंसर पता करने का तरीका समझिए। तरीका बच्चों ये है कि जो भी एल्काइल हैलाइड दिया है, ये एल्काइल हैलाइड है, कार्बन के साथ में हैलोजन लगा है, आपको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। ठीक, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए जरा। एक बार मैंने लिखा CH3CH2Cl प्लस, एक बार और लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, बीच में 2 Na लिख देना, बीच में 2 सोडियम और प्लस। 2 सोडियम लिखने के बाद जो एल्काइल हैलाइड था इसी को पलट के लिख देना इस तरह से। देखो पलट के कैसे लिखेंगे, ये था CH3CH2Cl, तो अब इसको पलट के लिखना है। पलट के कैसे, इस तरह से लिख दिया CH3, फिर इधर लिख दिया CH2 और यहां पे लिख दिया Cl। तो जैसे लिखा था उसको इस तरह से पलट के लिख दिया। और इतना करने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि ये Cl, ये Cl और ये 2 Na, इसको हटा देना है। तो देखिए 2 Na और Cl ये क्या रिमूव हो गया, Na एंड Cl आपस में मिलके NaCl बनाएंगे, तो 2 NaCl अलग हो जाएंगे। 2 Na थे तो एक Na इस Cl के साथ NaCl बना के अलग हुआ, एक Na इस Cl के साथ NaCl बना के अलग हुआ, इनको अलग कर देंगे। जो बचा उसको जोड़ के लिख देंगे। देखिए क्या बचा है, मैं यहां नीचे लिखे दे रहा हूं। इधर बचा था CH3CH2, तो हमने लिख दिया CH3CH2, और इधर भी क्या बचा CH2CH3, तो लिख दिया CH2CH3। यही आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ये बन गया ब्यूटेन, तो आपका आंसर हो गया ब्यूटेन। ये मैंने एक रिएक्शन समझा दी। अब इसको सिंपल तरीके से समझिए कि अगर वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है तो सिंपल तरीके से आप कैसे उसका आंसर बताएंगे। देखिए आंसर बताने का तरीका आपको यह ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन में जो भी एल्काइल हैलाइड लिखा हो उसको मैंने RX मान लिया, इसके साथ में 2 Na लेना और RX को पलट के लिख लेना इस तरह से RX। ठीक, और अब आपको आंसर बताना है तो सिंपली इतना करना कि ये X, दोनों Na और ये X, इतना हटा देना, जो बचा जोड़ के लिख देना। क्या बचा, R बचा और इधर R बचा, तो ये हमने जोड़ के ऐसे लिख दिया R और R। ये हो गया आंसर। बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। जैसे अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि क्वेश्चन में मिथाइल क्लोराइड दिया है, मिथाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन है। तो अगर मिथाइल क्लोराइड की है, जैसे सपोज करो ऐसे लिखा था कि CH3Cl है, इसके साथ में लिखा है सोडियम एंड लिखा है ड्राई ईथर, और आपको पता करना है कि आंसर क्या होगा। तो देखिए आंसर पता करने का तरीका यह है कि हमने लिखा CH3Cl प्लस लिखा 2 Na और प्लस यही CH3Cl हमने एक बार पलट के ऐसे लिख दिया CH3Cl। यही तो सिखाया मैंने आपको।
और इतना करने के बाद फिर क्या करना था, ये Cl 2Na और Cl इतना हमें हटाना था। जो बचा जोड़ के लिख दिया। देखो बच्चों क्या बचा, CH3 और ये बीच में से सिंगल बॉन्ड बना देंगे CH3, ये वाला CH3 और ये CH3, तो ये बन गया इथेन। आंसर हो गया इथेन। ठीक, जैसे सपोज करो इस तरह से होता कि CH3 CH2Cl और इसकी वुड्स रिएक्शन कराई जाती है। इसको चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होता इस तरह से कि हमारे पास है CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुई है, तो बताइए क्या बनेगा। तो जो मैंने तरीका बताया वही फॉलो करिए। हमने क्या किया, CH3CH2Cl लिखा प्लस 2Na लिखे प्लस इसी को पलट के लिखना है। तो पलट के कैसे लिखेंगे, ऐसे CH3CH2Cl लिख दिया। इतना करने के बाद जो मैंने तरीका बताया वही तरीका फॉलो करो। तरीका ये बताया, Cl हटाया, दोनों Na हटाए, Cl हटाया, इतना हटा दिया, जो बचा जोड़ के लिख दिया। क्या बचा, CH3CH2 इधर बचा, तो हमने लिख दिया CH3CH2, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक। और इधर क्या बचा, CH2CH3 इधर बचा, तो इसको भी लिख दिया, ये वाला लिख दिया CH2CH3। तो ये बन गया क्या, ब्यूटेन। 4 कार्बन से बन गया ब्यूटेन। क्लियर हो गया सबको, ठीक। जैसे अगर अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाता कि CH3CH3Cl, सपोज करो ये होता और कहा जाता कि इसकी रिएक्शन हुई है सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बताइए क्या बनेगा। तो जो तरीका बताया है वही तरीका यहां पे फिर से फॉलो करेंगे। बन जाएगा CH3CH3Cl, ये लिख लिया, प्लस फिर क्या लिखने हैं, 2Na, यही तो सिखाया। फिर इसको पलट के लिखना है। तो जब आप इसको पलट के लिखेंगे, ये जो लिखा था, तो देखिए कैसे लिख देंगे, CH3CH, नीचे था CH3 और फिर था Cl, ये हमने लिख दिया। आंसर इसका मैं नीचे लिख दूंगा। तो क्या क्या हटाने के लिए बोला था, Cl, दोनों Na और Cl, इतना हटा दिया, जो बचा फटाफट हमने लिख दिया, आंसर आ गया। देखो क्या बचा, इधर से बचा CH3CH3 और बाकी तो खत्म हो गया Cl। इधर क्या बचा, CH, इसके नीचे लगा था CH3 और ये CH3। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो यहां से एक चीज समझ में आई हमें, वो चीज ये समझ में आई बच्चों कि अगर हम शुरुआत सबसे छोटे एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड से कर रहे हैं, तो क्या बना, ईथेन बना। यानी कि अगर इसमें कार्बन का नंबर 1 है, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसमें अगर कार्बन का नंबर 1 है, तो जो प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन का नंबर कितना आया, 2, क्योंकि इसका डबल हो रहा है। ऐसे अगला देखिए, इसमें कार्बन का नंबर था 2, रिएक्टेंट में कार्बन थे 2, तो प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4, यानी कि डबल हो गए। जैसे अगला देखिए, हमारे पास रिएक्टेंट था ये, इसमें कार्बन कितने थे, 1 2 3, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। एक चीज आप नोटिस करिए कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन का नंबर इवन नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रही है। या तो प्रोडक्ट में कार्बन आ रहे हैं 2, या आ रहे हैं 4 या 6 या 8, इस तरह से आते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आई। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझ लो कि ये जो एल्केन बन रहे हैं वो एल्केन इस तरह के बन रहे हैं कि इनको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ा जा सकता है। देखो CH3CH3, 2 बराबर बराबर हिस्से में एल्केन को तोड़ा जा सकता है। अगला देखो, यहां पे भी जो बना ब्यूटेन, इसको यहां से 2 बराबर हिस्से में तोड़ा जा सकता है। CH2CH3 इधर भी, CH2CH3 इधर भी। जैसे अगला देखिए, इसको भी 2 बराबर पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। यहां से अगर तोड़ा
तो इधर भी देखो CH के साथ CH3, इधर भी CH के साथ CH3। तो जो इस तरह के एल्केन होते हैं इनको बोला जाता है सिमेट्रिकल एल्केन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन। तो एक बात और आपको नोट करनी है कि जो वुड्स रिएक्शन है इसकी मदद से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो एल्केन बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट है यानी कि जो एल्केन बना है उसमें कार्बन का नंबर के कैसा आ रहा है? कार्बन का नंबर आ रहा है उसमें इवन नंबर, इवन कार्बन, सम संख्या आ रहा है। ठीक, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो एल्केन बन रहे हैं वो सिमेट्रिकल एल्केन बन रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे एल्केन बन रहे हैं। अब एक बात अगली जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बच्चों जो वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन आप इस तरह के जैसे मिथाइल क्लोराइड इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2Cl, इस तरह का कोई यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसमें भी वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कोई इस तरह का है जैसे CH3 CH3 और यहां पे Cl लगा हुआ है, मतलब कोई सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि ये जो कार्बन है ये दो तरफ कार्बन की चेन से लगा है, इधर भी इधर भी। तो अगर कोई सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में भी वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं CH3C CH3 CH3Cl, इस तरह के लोग होते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और बच्चों अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड में आप वुड्स रिएक्शन कराओगे तो एल्केन नहीं बनेगा, यानी कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं इनके केस में वुड्स रिएक्शन फेल हो जाती है। इस तरह के लोगों में वुड्स रिएक्शन फेल हो जाती है। तो जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हैं इनके केस में वुड्स रिएक्शन में बनता क्या है वो फटाफट देख लेते हैं। जैसे ये जो है इसमें क्या बनेगा ये आपको देखना है। तो मैं रिएक्शन लिखे दे रहा हूं, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन में यही दे दिया गया CH3C CH3 और Cl, ठीक, और बोला गया कि सोडियम एंड ड्राई ईथर लिया गया है, बताइए क्या बनेगा। तो जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हैं इनके केस में आपको जैसे अब तक करते रहे हैं वैसे नहीं करना है, यहां पे थोड़ा अलग काम करना है। यहां पे आपको ये करना है कि Cl को हटाना है और जो 3 H थे इसमें से एक H को हटाना है और अब जो बचा उसको लिख देना है। देखते हैं क्या बचा। CH3C CH3 और देखो ये Cl खत्म हो गया, नीचे 3 H थे, 3 में से एक निकल गया तो कितने बचे? 2। तो नीचे जब 2 H बचे हैं तो यहां पे जब एक H हटा है तो सिंगल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में वुड्स रिएक्शन कराओगे तो आंसर इस तरह से आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं जिनमें कार्बन का नंबर इवन नंबर होता है। जब सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं इसका मतलब जो वुड्स रिएक्शन है इसकी मदद से जिनमें कार्बन का नंबर ऑड नंबर है 1 3 5 7 इस तरह के एल्केन नहीं बनाए जाते। तो एक कार्बन वाला नहीं बना सकते, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन नहीं बनाओगे, वुड्स रिएक्शन से 3 कार्बन वाला प्रोपेन नहीं बनाओगे, वुड्स रिएक्शन से 5 कार्बन वाला पेंटेन नहीं बनाओगे, वुड्स रिएक्शन से 7 कार्बन वाला हेप्टेन नहीं बनाओगे। जिनमें ऑड नंबर है उनको आप नहीं बनाओगे। साथ ही साथ जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनके केस में इस तरह से आपको आंसर बताना है। ठीक, अब बच्चों यहां पे एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि अगर सपोज करो 2 अलग अलग तरह के एल्काइल हैलाइड क्वेश्चन में दिए जाएं, 2 अलग अलग तरह के, जैसे एक एल्काइल हैलाइड है RX और दूसरा एल्काइल हैलाइड है कोई R-X, मतलब इसमें कार्बन का नंबर अलग है और इसमें कार्बन का नंबर अलग है, और इनके लिए बोला जाए कि सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, बताइए क्या बनेगा। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है और वो 3 प्रोडक्ट क्या होंगे जरा समझ लीजिए। जैसे RX था, 2 Na यहां पे लिखे और एक R-X था, ये लिख लिया। ये तो ऐसे ही अलग हो जाएंगे जैसे अब तक हम अलग करते रहे।
अब जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक बार ये जो R है इसी का डबल करके बनाना है, यानी कि RR भी बनेगा, प्लस जो R डैश है इसका भी डबल करके बनाना है, यानी कि R डैश प्लस अब एक प्रोडक्ट और बनेगा, ये R और ये R डैश को मिला के बना देंगे, यानी कि R डैश। इस तरह से 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इस तरह से बनेंगे तो, लेकिन वुड्स रिएक्शन का यूज इस तरह के रिएक्शन में नहीं किया जाता। वुड्स रिएक्शन का यूज केवल उन्हीं रिएक्शंस में किया जाता है जिसमें एक टाइप का ही एल्काइल हैलाइड होता है, जो मैंने पीछे के पेजेस में आपको अभी पढ़ाया था। इस तरह से इसलिए यूज नहीं करते। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेके यूज क्यों नहीं करते हैं, तो आप बताएंगे क्योंकि 3 एल्केन का मिक्सचर बनता है। और एक जरूरी बात याद रखना, ये जो 3 एल्केन का मिक्सचर बनता है, इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट लगभग इक्वल होते हैं। एकदम इक्वल नहीं होते, लगभग इक्वल होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट इक्वल लगभग होते हैं, या लिखा मिलेगा इनकी वोलेटाइलिटी, वोलेटाइल जो वेपर फॉर्म में कोई होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल, इनकी वोलेटाइलिटी लगभग बराबर होती है। इसलिए इन तीनों को इस मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिर से सुनिए, इस तरह से वुड्स रिएक्शन यूज क्यों नहीं की जाती? आंसर होगा क्योंकि जो मिक्सचर बनता है इसमें जो 3 एल्केन हैं, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट नियरली इक्वल होता है, या आप बोल सकते हो वोलेटाइलिटी नियरली इक्वल होती है। इसलिए इनको इस मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मेथड का यूज, मतलब वुड्स रिएक्शन का यूज इस तरह की रिएक्शन में नहीं किया जाता है। बात ये क्लियर हो गई होगी। अगला एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जो अभी पीछे के क्वेश्चंस में हमने किया था, कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं इनमें हम लोग जो ले रहे हैं वो ड्राई ईथर ले रहे हैं। रिएक्शन में हम लोग बार बार लिख रहे थे ड्राई ईथर। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि अगर ड्राई ईथर की जगह पे एक्वस ईथर लिया तो क्या होगा, तो बच्चों अगर एक्वस कंडीशन होगी तो फिर इस तरह से रिएक्शन नहीं होगी। एक्वस कंडीशन में एक प्रॉब्लम तो ये होगी कि जो सोडियम है, एक्वस वाटर अगर वहां पे है तो सोडियम जो है वो वाटर के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो वाटर, ये आपने एल्कली मेटल में पढ़ा है, जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्शन कर लेगा, तो एक्वस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पे एक्वस ईथर आपने लिया है तो फिर जिस तरह से हम प्रोडक्ट बना रहे थे इस तरह से आंसर नहीं आएगा। एक्वस कंडीशन में एल्कोहल बनना शुरू कर देते हैं। क्या बनना शुरू कर देते हैं? एल्कोहल। ये बातें कॉपी पे लिखते चलना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो वीडियो देखा करो तो कॉपी में ये बातें लिखो कि अगर एक्वस ईथर लिया है तो एक तो सोडियम की रिएक्शन हो सकती है वाटर के साथ ही साथ एल्कोहल यहां पे बनेंगे, तो आपको ड्राई ईथर लेना है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में यूज कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन, सेकेंडरी में कर सकते हैं, टर्शरी में नहीं कर सकते। इवन कार्बन वाली प्रोडक्ट बनते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं प्रोडक्ट में। अगर ये मैंने बताया था प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, टर्शरी में नहीं होता। और टर्शरी में रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से होती है। जहां पे जरूरत हो वीडियो को रोकना, स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी पेस्ट को नोट कर लेना, ठीक है। और अगर 2 डिफरेंट लिए हैं तब रिएक्शन इस तरह से होगी, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन इस तरह से यूज नहीं किया जाता है, ठीक। अब बच्चों अगली बात जरा समझो। यहीं पे आपसे ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो सपोज करो सोडियम जो था उस सोडियम को ना लिया जाए, सोडियम की जगह पे जिंक ले लिया जाए। सोडियम की जगह पे क्या ले लें? जिंक ले लें। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर जिंक लिया गया है तब नाम वुड्स रिएक्शन नहीं होगा। जिंक की प्रेजेंस में नाम हो जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के साथ ही एक रिएक्शन और आपकी हो गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जब जिंक लिया जाएगा, आंसर बिल्कुल वैसे ही बताना है जैसे वुड्स रिएक्शन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही आंसर बताना है। और यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जब जिंक लेते हैं तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, और ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह के एल्काइल हैलाइड
करेंगे। यानी कि जो फ्रैंकलैंड रिएक्शन यानी जिंक जब लिया है तो अगर इस तरह से आपने लिया CH3Cl ये भी रिएक्शन करेगा, CH3CH2Cl लिया है ये भी रिएक्शन करेगा, CH3CH CH3Cl लिया है ये भी रिएक्शन करेगा, या टर्शरी लिया है तो CH3C CH3 CH3 इस तरह से टर्शरी वाला ले लिया ये भी रिएक्शन करेगा। इसमें भी डबल करके हम बता देंगे। तो फ्रैंकलैंड में भी बिल्कुल वैसे ही आंसर बताना है जिस तरह से आपने वुड्स में आंसर बताया था। फर्क कितना है, वुड्स में सोडियम होता है, फ्रैंकलैंड में जिंक होता है। ये वाली रिएक्शन मैं आपको लिख के बताए दे रहा हूं। फ्रैंकलैंड में ये रिएक्शन भी हो जाती है। देखिए जैसे सपोज करिए ऐसे लिखा था कि CH3C CH3CH3Cl और बोला गया कि जिंक की प्रेजेंस में ड्राई ईथर लिया गया है और आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, वही तरीका करना है, डबल कर देना है। CH3C CH3Cl बीच में लिख देना जिंक प्लस इसको पलट के लिख देना। तो जब पलट के लिखेंगे तो CH3C CH3 CH3 और ये Cl ऐसे पलट के लिख दिया। जैसे सोडियम हटाते थे वैसे यहां पे Zn हटा देंगे, इतना हटा देंगे, जो बचा जोड़ के लिख देंगे, आंसर आ गया। देखो क्या बचा, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं इसको बच्चों, यहां पे लिखे दे रहा हूं। देखिए क्या बचा, इधर बचा था CH3C CH3 CH3 और इधर भी यही बचा था। तो जब जोड़ के लिखा तो आंसर आ गया CH3C CH3 CH3। ये हमने इधर वाला लिख लिया और इसके साथ में अब इसको जोड़ दिया तो CH3 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 ये आंसर हो गया। तो फ्रैंकलैंड में इस तरह से टर्शरी वाले भी एल्केन बनाते हैं, लेकिन जब सोडियम लिया था तो यहां पे एल्कीन बना था, डबल बॉन्ड आया था, वो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो जिंक अगर लिया है तो क्या बोलेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहीं पर एक बात और बच्चों आपको ध्यान रखनी है। अगली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर सपोज करो ऐसा हो जाए कि एक लिया जाए एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन, ठीक, और एक लिया जाए एल्काइल हैलाइड और सेम इसी तरह से रिएक्शन हो। एल्काइल हैलाइड को ऐसे लिख दिया मैंने RX, अरे ये वही RX है, पलट के लिखा जाता है इस वजह से लिख दिया। एक में बेंजीन रिंग लगी है, एराइल वाला है, और एक नॉर्मल कार्बन की चेन है। अभी भी रिएक्शन अगर करोगे तो बिल्कुल वैसे ही आंसर बताना है। ये Cl 2Na और ये X, जो X लिखा था मैंने, आप इसकी जगह चाहो तो Cl लिख सकते हो क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मैं Cl लिख चुका हूं। तो ये मैंने यहां पे भी Cl लिख दिया। अरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से था, एक क्वेश्चन में आपको ये दिया था और एक आपको क्वेश्चन में CH3Cl दिया था और इनकी रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हुई थी और आपको पता करना था क्या बनेगा। तो इनको हमने बिल्कुल उसी तरह से लिख लिया, ठीक। देखो आंसर क्या आ गया, बन गया ये जो बेंजीन रिंग थी वो वैसे की वैसे ही कर दी, Cl हट गया, ये Cl हट गया और R इसके साथ में जोड़ दिया। आंसर इस तरह से बता देना। बच्चों इस रिएक्शन का नाम होता है, नाम याद रखना, जो ये वाली रिएक्शन है जब एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड लिया आपने, नॉर्मल कार्बन की चेन है, रिंग नहीं है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन नोट कर लेना जल्दी से, इसको क्या बोल देते हैं, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो ये हो गए वुड्स-फिटिग रिएक्शन। यहीं पर एक नोट और आपको ध्यान रखना है। अगला नोट बच्चों ये है कि अगर सपोज करो कि आपको एराइल हैलाइड ही दिया गया है, साथ में एल्काइल हैलाइड नहीं दिया है, एराइल हैलाइड ही दिया है, सोडियम एंड ड्राई ईथर लिखा है और पता करना है कि क्या बनेगा, तो जैसे अब तक बनाया था बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी बनाएंगे। कंडीशंस वही हैं जो पहले कंडीशंस थी। लिखने का तरीका ये होगा, एक मॉलिक्यूल हमने लिख लिया ये क्लोरोबेंजीन का, प्लस 2Na लिख दिए, प्लस एक बार इसी को हमने पलट के ऐसे लिख दिया ये,
ठीक। और अब हमें पता करना है आंसर, तो जो काम पहले किया था वही काम अभी भी करना है। Cl को 2 Na के साथ हटाया, जो बचा उसको जोड़ के लिख दिया, तो देखो जोड़ के क्या बना, डाइफिनाइल बन गया। डाइफिनाइल, एक बेंजीन रिंग बनाई और साथ में एक और बेंजीन रिंग जो इधर वाली थी उसको जोड़ दिया, तो इस तरह से बन गया डाइफिनाइल। जब बच्चों दोनों हमने एराइल हैलाइड लिए हैं, इधर भी, तो इस रिएक्शन का नाम अब आपको ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। तो हमने अभी 4 रिएक्शंस सीखी हैं, कौन कौन सी, एक वुड्स रिएक्शन सीखी है। वुड्स में सोडियम जो था अगर उसकी जगह पे जिंक ले लें तब हम उसको बोल देते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ध्यान ये रखना है, फ्रैंकलैंड में टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक रिएक्शन और सीखी है बच्चों, जब एक हो एराइल एरोमेटिक वाला और एक हो नॉर्मल कार्बन चेन वाला, आंसर उसी मेथड से बताना है, बस रिएक्शन का नाम याद रखना है। अब रिएक्शन का नाम हो जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। और उसके बाद एक बात हमने ध्यान करी कि अगर दोनों तरफ हमने ले लिए एराइल हैलाइड, दोनों तरफ हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, तब भी मेथड वही है आंसर पता करने का, बस रिएक्शन का जो नाम है वो हो जाता है फिटिग रिएक्शन। मुझे लगता है इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों जो क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं वो क्वेश्चंस लगभग सारे हो गए, बाकी कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 रिएक्शंस आज कॉपी पे नोट कर लीजिए, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से ही अगले वीडियो में एक नई रिएक्शन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलता हूं आपसे। कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि जो भी पढ़ाऊं वो आप फटाफट नोट करते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।